इस प्रकार तारकासुर को मारकर सातवें दिन बालक कार्तिकेय जी ने मंदराचल पर्वत पर जाकर अपने माता पिता को प्रसन्न किया। भगवान शंकर देवी पार्वती को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषियों, परमानंद में निगमन होकर स्कंद ने सब वृतांत स्वयं ही माता पिता से कहा। उस समय भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर देने का विचार किया है और कार्तिकेय से कहा, वत्स तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है, तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्माचरण करो। पिताजी की ये बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, भगवान, संसार दृश्य और अदृश्य पदार्थों से मैं किसका ग्रहण और किसका त्याग करूं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब मेरे लिए माता पार्वती के समान है। कार्तिकेय जी ने कहा, भगवान, मैं किसको ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। हे भगवान, जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब मेरे माता के समान हैं, पार्वती के समान हैं, और जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं आपके स्वरूप में देखता हूं। अब तो कोई शंका नहीं बची, हमको भी वही काम करना चाहिए। कथा से ये सीख लेना चाहिए कि संसार में जितनी भी हमारी माताएं, हम शादीशुदा होने के पश्चात अलग जा रहे हैं, कि जितनी भी माताएं वो हमारी माँ, जिस माँ ने हमको गर्भ से अपना जन्म दिया, ये माता हमारी उसी के समान है। और जितने भी पुरुष दिखते हैं ये भगवान शंकर के समान है। कार्तिकेय जी ने साफ कह दिया, और हे भगवान, आप मेरे गुरु हैं। आप मेरे पिता हैं और गुरु भी हैं। गुरु हमेशा छानबीन के बनाना चाहिए। गुरु अगर लालची पकड़ लिया आपने, मेरी बात को समझना, गुरु आपसे लालच से वो करता है। गुरु का मतलब है कि अपने शिष्य को सद्मार्ग दिखाना, तप और बैराग का मार्ग दिखाना, साधना सिखाना। अगर गुरु लालची है कि इस शिष्य से मेरी जीवन में कुछ आ जाए अधिक से अधिक, तो वो मैं उसकी निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन हमेशा गुरु छानबीन के बनाऊंगा, वो कल्याण नहीं हो सकता है। जिस समय मैंने पूजनी महाराज जी से मैं दीक्षित हुआ, आज बहुत बड़ी बात आपको बता देता हूँ। मैं पूजनी महाराज जी से जिस समय दीक्षित होने के लिए घर गया था, दीक्षित हुआ, महाराज जी जब कथा कह के जाने लगे, जब कथा कहने से पहले तो माने वो एक संत के स्वरूप में आए थे, उनको मुझे कुछ दक्षिणा देनी थी, लेकिन कथा कहने के बाद जाने लगे, मैं दक्षिणा लेके उनके चरणों में मैंने कुछ भेंट की, उन्होंने साफ मना कर दिया, आप मेरे शिष्य हैं भूपेंद्र जी, ये मुझे अब सब कुछ नहीं चाहिए। ये संत थे, आप मेरे शिष्य हैं, मुझसे अब मैं आपसे जो कर रहे हो ना, मुझे भले ही मेरे जो है वहां से क्या आपको संदेश मिला, ये नहीं चाहिए। गुरु जी ने मना कर दिया। मैं तिल लाया, मैं क्या करूं महाराज। अच्छा मेरे महाराज, ये मान लो कि बालाजी सरकार की भेंट है, इसको तो स्वीकार कर लो। बोल सच्चे। मुझे हटा, मुझे एक साइड पर बैठा दो। मैंने मान लिया, मैंने लीजिए ये इधर खींच लिया। अब मैं आपको जो वहाँ के पंच समाज है, बालाजी का जो समाज है, जो यज्ञ समाज है, आप उसकी ओर से इस भेंट को मान लो महाराज। धन्यवाद, धन्यवाद। आप समझो, गुरु अगर वो कहे भाई मेरे तो जो गुरु ला रहे कुछ जीव ज्यादा देगा भाई, थोड़ा सा नहीं, वो नाता तो माने संसारी हो जाता है। गुरु माने छानबीन के बना हमेशा जीवन में। आप ये नहीं कि जिसको चाहो नहीं है बना लेते, ऐसा नहीं है। गुरु आपसे मिलता ही नहीं, गुरु आपसे सच्ची बात करता ही नहीं है। गुरु आपके परिवार के समाज के विषय में आपसे कभी कल्याण की बात करता ही नहीं है। गुरु आपको समझाता ही नहीं है कि आप गलत चल रहे हो, सही चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। ऐसा गुरु बनाने से भी फायदा। मैं क्या कहेगा, कुछ ज्यादा तो नहीं बोलेगा।
तो गुरु के साथ बैठोगे, गुरु कहेगा भटक मत जाना बेटा, तुमने मुझे गुरु माना है अपने संसार में, अपने परिवार में, अपने माता पिता की सेवा, अपनी संतान को ठीक से समाज में, गांव में, गली में मेरे से जुड़े हुए हो, कहीं ऐसा नाम मत कर देना कि मैं भी उसमें दूषित हो जाऊं तुम्हारे साथ। धन्यवाद। या तो कार्तिक भगवान ने स्वयं पुत्र ने अपने पिता को गुरु मान लिया। मेरे गुरु शिक्षा दीजिए, मैं कौन छोड़ू कौन को। आप समझे, गुरु आपको शिक्षा दे, आपके परिवार में क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो, बेटे बच्चे ठीक है, सावधानी रखना, समय ठीक नहीं है, संभाल के रखना परिवार को, समाज को तुम भी थोड़ा बच के चलना। गुरु का मतलब वो होता है, गुरु वो नहीं कि एक दिन आके 100 पी चंद्रा ओढ़ के जय श्री राम बोल बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद। कुछ मैं ज्यादा भूल जाता हूँ। यह प्रसाद कह दिया कार्तिक भगवान ने, महाराज उन सबको मैं आपके रूप में देखता हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। आप ये क्या करते हो, मैं तो संसार की सारी स्त्रियों को माँ के समान मानता हूँ, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, हे गुरुदेव इस संसार में नरक में चला जाऊंगा, मुझे इस डूबने से बचाइए। कार्तिक भगवान अपने पिता श्री महादेव से कहने लगे, प्रभु मुझे इससे बचाइए, मैंने आपके प्रसाद से ये विवेक प्राप्त किया। आपके प्रसाद से हुआ, मैंने आपके विवेक से ये प्रसाद प्राप्त किया है, मैंने आपके ज्ञान से ये प्रसाद प्राप्त किया है, मैंने आपकी सेवा से ये ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान कार्तिकेय कहने लगे, भयंकर संसार सागर में मैं फिर न गिर जाऊं, हे प्रभु हे गुरुदेव इसकी चेष्टा आप रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी मनुष्य को खोजने के लिए, उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्त्रीकार, उसके लिए स्वीकार किए हुए जाने वाले अन्य सभी साधनों को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त करने के लेने पर संसार को त्याग देता है। आप संसार में पकड़िए, संसार तो दगाबाज है भैया, ढोलकिया कहीं ना कहीं पछाड़ देता है रहता। उमा गाँव में अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सब संसार। ये संसार सपना है, जो अपने अपने बनते हैं वो वास्तव में अपने नहीं है, वो स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति सब कीजिए। आप समझ सावधान रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनसे मत बोलिए, इनके साथ मत बैठिए बोलिए, लेकिन सावधान रहिए, सावधान रहिए। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्मा को जानकर जिसके सब कर्म निवृत्त हो जाते, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसको विद्वान पुरुष योगी कहते हैं, जो सारे कर्मों से निवृत्त हो जाए, जो सच्चे कर्म निभाए, दिखावा नहीं कर्म निभाए। आप जी मत मानना कि ये कोई दिखावा होता है, कथा दिखावा है, जो कर्म करने को दिखावा है। अच्छा तुम दिखावा कर लो, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, लेकिन 800 वर्ष तो नहीं कर पाओगे बेटा, नब जाओगे तुम 4 दिन की कथा कहलवा के हल्ला तो मचवा दोगे और खूब कर लोगे, लेकिन तब जब कथा है हमेशा चलन दो जी, ऐसा रूप हमेशा बना रहे। दिखावा अलग होता है और समर्पित भाव अलग होता है। हे महेश्वर, कार्तिकेय बोले, हे महेश्वर मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मानवों के लिए ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बालाजी सरकार यहाँ पर प्रकट होने के बाद ज्ञान की गंगा, राम की गंगा, यहाँ पर गंगा ही गंगा बहा दी है आपका कल्याण करने के लिए। आप बिल्कुल उतावले रहते हैं और आपके सन्मुख होके भी कभी आपको ज्ञान अर्जित करा जाते हैं। आप जैसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? अभी मैंने सुना कई कथाएं बहुत चली, उदम हुआ जी हुआ। बालाजी सरकार को तो अगर तुम्हें पकड़ के रखना है तो उनको तो राम चर्चा हरिचर्मा करते रहो उनके सामने, और तुम प्रमुख बन के बैठ गए तो आपको निपटा देंगे कई तरह के। आप अपने आप को बड़ा स्वामी, इनकी कृपा है। अरे प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल होता है। मेरा नाम तुम्हारे ही नाम
नाम से होता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है बालाजी, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है बालाजी, ये मन तुम्हारे प्यार का मारा है बालाजी, ये मन तुम्हारे प्यार का मारा है बालाजी। अब आप क्या हो गई बाबा? हमारा तन मन धन कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान का सर्वस्व कथा कह रही है, कथा भगवान शंकर ने कही, ब्रह्मा जी ने कही। और इस समय जब ब्रह्मा जी ने कही, यहाँ पर भगवान शंकर से प्रार्थना कर डाली कार्तिकेय भगवान ने, और कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, हे महेश्वर, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। आपके तो घर बैठे ज्ञान आ गया, आपकी तो चौखट पर ज्ञान आ गया महाराज। हे महेश्वर, कार्तिक भगवान ने कहा, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। और ज्ञान तुम्हारी चौखट पर, ज्ञान तुम्हारी पोर पे, ज्ञान तुम्हारे द्वारे खुद खड़ा है। अब ज्ञान सुनने नहीं बैठे तो भाई ज्ञान का क्या कसूर है महाराज। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते, और जो ज्ञानी लोग हैं ज्ञान को किसी भी प्रकार से खोना नहीं। आप जैसे ज्ञानी आतुर व्याकुल होके भगवान के प्रांगण में बैठकर ज्ञान की अनुभूति प्राप्ति खुद कर रहे हैं। ये ज्ञान आपके, ये ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्ति योग्य है। कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया कि ज्ञान भी, हे भगवान शंकर, आपके योग से, आपके योग के प्रभाव से ही संभव। ये बालाजी के योग से ही ये ज्ञान आपको संभव है। हमेशा परिचय ऐसे बताओ, ऐसे हमारे बाबा और है ऊपर, हमारे दादा हमारे ऊपर और है, हमारा और भी है। अपने आप को जैसे अकेले में मिले बोले हम ही है, कोई नहीं है, ऐसा खेल न खेलो। ये हो नहीं नहीं, यहाँ सत्संग भी होता है, यहाँ पर बालाजी की स्वयं कृपा होती है। कभी कभी बाबा स्वयं बैठ जाते हैं, वो बाबा देते हैं, हम तो केवल यहाँ के सेवक है, सेवक। ये नहीं जैसे कोई नहीं है कहीं पर। आप परिचय दीजिए, देवी माता का आगे मंदिर है, वहां तक दर्शन करने जाइए। यही दर्शन करके नहीं, बालाजी की कृपा से माँ भगवती भी यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, माँ जगत जननी भी हमारे बीच में बैठी हुई है। हे भक्तों, हे संतों, ये आपके दर्शन के पश्चात माँ भगवती के चरणों के दर्शन भी आप अवश्य करिए। अपना परिचय बड़ा दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। शहर में निकलोगे बड़ा परिचय देने के लिए तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। शहर में जाना है तो छुप के जाओ, शहर में कोई पहचान नहीं पाएगा तुम बालाजी के प्रिय भक्त हो, संत हो, महात्मा हो, कौन हो। आप ऐसे गए, ऐसे निकल के आ गए महाराज, वही आपकी पक्की साधना। आप कहीं बालाजी के संत बन के शहर में भी घूमो महाराज, तो आप घर के द्वार के कहीं के नहीं रहोगे। धन्यवाद। आपका संत स्वरूप इसी प्रांगण में स्वीकार है। आप गली गली में कहेंगे मैं संत हूँ, मैं भगत हूँ, मैं जो हूँ, मैं वो हूँ, आपका कद और पद दोनों कम हो जाएंगे। आप समझ लेना, बालाजी का भगत, बालाजी के संत पुजारी कभी ज्यादा शहर में उमड़ते नहीं है, शहर से बच के रहते हैं। आप समझ लेना। बच के रहिए। यही तो कहा महाराज, क्या कहा है कि बोली ये सब कुछ पचाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। ज्ञानी जन प्राप्त किए हुए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते, लेकिन आप खोने ही बैठी हो तो इसमें फिर क्या दोष है। ये ज्ञान आपके प्रभाव से प्राप्त योग है। भगवान शंकर कार्तिकेय भगवान बोले ये ज्ञान आपके प्रभाव से
प्राप्ति हो। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूँ, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात नहीं करनी चाहिए। हे पिताश्री, अब हम कहें कि गुरु जी से हमारी यही चर्चा हुई थी जो आज मिल रही है। हमारी चर्चा महाराज संसार से वृत्ति बड़ी मुश्किल में होती है। उस समय तो आपको ध्यान नहीं है, माने जूता चप्पल भी छोड़ दिए थे, बस कुर्ता और वो पेमर टाइप का लगा लिया था, धोती पहनना भी नहीं आता था। आप विश्वास मानिए, उस समय जब हम त्याग पत्र देके आए तो धोती पहनना तक नहीं आता, ऐसे ही करेंगे बोलते नंगे पैर, नंगे पैर। वो तो जहाँ धीरे धीरे अभी मैं पहनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसे डिपेंड लेता हूँ। आप समझ, गुरु जी से जब ये कहा कि महाराज संसार से वृत्ति बड़ी देर में होती है, गुरु जी ने एक ही बात कही थी, भूपेंद्र जी तुम जो काम कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस मार्ग से जुड़े ये भी अति सुंदर है, लेकिन अभी तुम्हारे पास संसार का कर्ज है, तुम्हारे पास 2 बेटी है, 1 बेटा, इनका कर्ज तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुमने इनको त्याग वैराग्य से छोड़ दिया तो तुम कायर कहलाओगे। कायर क्या तुमने संसार में आके अपना सच्चा संसारी जीवन का निर्वाह नहीं किया, ये कर्ज तुम साथ ले जाओगे और आपका चाहे जितनी तपस्या कर लेना, लेकिन ये संसारी कर्ज तुम्हारा पीछा नहीं। आप समझ सकते हो ये ऐसे है। आज कथा भी क्या मिली है, यहाँ पर साफ कह दिया, कार्तिक भगवान ने साफ कह दिया, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात महाराज मत करो। जब देवी पार्वती ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया, तब कार्तिकेय जी ने पिता माता को प्रणाम करके क्रोध पर्वत पर चले गए और वहां परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या करने लगे। गुस्सा हो गए, चले गए। देवी पार्वती ने भगवान शंकर ने बार बार कहा, कार्तिकेय भगवान एकांत में क्रोध पर्वत पर चले गए और वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे। उन्होंने 12 अक्षर बीज रूप का परब्रह्म परमेश्वर का जप किया। पहले ध्यान से सब इंद्रियों का वश में करके 1 मास तक मन को योग लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अणिमा और सिद्धियां आ गई, तब वे उनसे क्रोध पूर्वक बोले, अरे यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरे पास भी चली आई, तो मेरे जैसे शांत पुरुष का कभी पराभव न कर सकोगी। ये चतुर्मास का मातम सब पापों का नाश करने वाला है। ये चतुर्मास का महत्व सब पापों का नाश करने वाला, जो भगवान शिव अथवा विष्णु अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता रहता है, उनके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय होता है। उनका शत्रु भी अत्यंत कैसे मन नारायण 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 पूरी हो गई। ठीक है मेरे भैया, थोड़ा सा
सरकार की आज्ञा हो तो मैं भजन गाना चाहता हूँ। बिल्कुल गाइए, आज्ञा है बाबा। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, ओ ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, मेरी जवानी है तू हरे हरे महादेव के बोला तेरी बम बम प्यारे बम भोले। बहुत ही सुंदर, देखिए क्या आनंद है ना। जरा सा बालक और निसंकोच, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है किसी भी तरह का। और एक एक वर्ड जो हम कहते हैं उसी वर्ड को उसने अपनी माला बना लिया। धन्य भाई, बहुत अच्छी बात है। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है ना। हाँ, आपकी विद्या ग्रहण करने की एनर्जी जिसको बोलते हैं शक्ति, बहुत अच्छी है। और इसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ठीक है। जो भी इनकी माँ बैठी है, लो इनकी माँ जो बैठी है अच्छे स्कूल में। बालक की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है, बहुत ही दृढ़ है। हम जो एक एक वर्ड कहते हैं उसको ध्यान करता है। और भोलेनाथ की माला दे देना भाई, रुद्र माला अभी देना, ठीक है। एक रुद्र माला रखी, ठीक है। बहुत ही सुंदर। आपका बेटे का कहना है कि रुद्राज की माला चाहिए, ठीक है। बहुत ही सुंदर भाव है। अभी छोटा सा बालक है और एनर्जिक है, हमारे शक्ति है और समझने का भाव भी है। और जो बच्चे अभी से इस मार्ग से जुड़ जाते हैं, धर्म के मार्ग से, शरण मार्ग, भजन मार्ग, निश्चित ये आगे चल के अपने माता पिता, अपने समाज का, कुल खानदान का
और अपने राष्ट्र का गौरव बनते, राष्ट्र का गौरव बनते, है ना। हम केवल एक ही जगह नहीं, हमें अपने राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ करना होता है। आनंद आ गया। धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया है। निश्चित पूर्व जन्म का कोई पुण्य है अभी तक, ठीक है, हमारे पास रखा है। बहुत ही सुंदर अजय और रुद्रमाला की अभी छोटे से बालक को क्या जरूरत पड़ गई, आप समझ सकते हो, है ना। लेकिन उसका भाव है और कभी भी किसी के भाव को कभी रोकना नहीं चाहिए। और वैसे भी कहा है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी आंख के तारे, ये दो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चों के अंदर साक्षात परमात्मा और सभी के अंदर है, लेकिन बच्चों के अंदर निष्पाप, निष्कपट और निश्चल वास करता। इसलिए मैं इनको आज ये रुद्रमाला देता हूं। निश्चित ये कल्याणकारी होगी इनके लिए। और ये धर्म के प्रचारक और धर्म के पुजारी भी यही बनेंगे माने हुए, ठीक है। आज तक ये चीज नहीं मांगी माने किसी ने, अब आप समझ। कल्याण हो, सदमार्ग से जुड़े, धर्म के मार्ग से राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा करें, यही हमारी आपके लिए आशीर्वाद है, आशीष है। दीर्घ आयु हो, कल्याण हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बात आती है शिव के संरक्षण का, क्या महत्व। भगवान शिव का जो ओम नमः शिवाय जो महामंत्र है, बोले इसका क्या, बोले ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है। अब भगवान शंकर अपनी बात नहीं कहते, यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं। बोले ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है और निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, निर्मल ज्ञान ही इनके नेत्र है। भगवान शंकर के नेत्र ही निर्मल ज्ञान है और इनकी ज्योति स्वरूप और इनकी ज्योति मात्र ही जिनका स्वरूप है। भगवान अलग है, निराकार है, ज्योति मात्र इनका स्वरूप है और निर्मल इनका नेत्र है, जो शिवलिंग रूप ब्रह्म है। अब परम शांत कल्याण में भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूं। ये ऋषि पर बोले, ऋषि पर बोले हैं सूर्य जी, आपने संक्षेप में भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का वर्णन किया। भगवान विष्णु का महात्म अभी हमने आपको अवगत कराया। भगवान विष्णु ही इस संसार के महाराज पालन करता है और जन्मदाता भी है और संहार करता स्वयं है। अपितु जो समस्त पापों का अपहरण करने वाला और परम पवित्र है, हमने भी उसे ध्यान पूर्वक सुना है। ऋषि पर बोले, अब हम लोग त्रिपुरा विनाशक शिव जी का मातम, उनके मंत्रों की महिमा को हम सुनाना चाहते हैं। भगवान शंकर के मंत्रों की महिमा क्या है। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मन धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही नहीं, सबसे उत्तम एवं सनातन क्षेत्र ही भगवान महेश्वर की कथाओं में अकारण भक्ति भाव का उदय है। मन आसन माने मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, और उस मनुष्य के लिए कल्याणकारी नाम कौन है? मरणासन मनुष्य के लिए
बोले सनातन श्रेय में कल्याणकारी नाम कौन है? बोले समस्त पुण्यों को श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में यज्ञ जप एवं सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, ऐसे ही जप तप और यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जप तप और यज्ञ, अच्छा यज्ञ तो हम करा लेते हैं, जाप भी हम कर लेते हैं और माला भी फेर लेते हैं, लेकिन उसका माध्यम वास्तव में गहराई से नहीं सोचते। आप अपना परिचय उदार प्रवृत्ति से, समर्पित भाव से, नम्र विनम्र भाव से और बड़ी श्रेष्ठता के साथ, श्रेष्ठता बड़ी श्रेष्ठता के साथ आप अपने भाव को रखिए। आप समझ लीजिए, अपने भाव को समर्पित रखिए। आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, तो आपका जो आकलन है वो आपकी पर्सनैलिटी से, आप कब किससे मिले, आपका भाव क्या था, आपके अंदर सद्भाव क्या था, समर्पित भाव क्या था, सिद्धि भाव क्या था, शांति भाव क्या था, विवेकशील थे, आपके चेहरे पर मासूमियत थी, आपके चेहरे पर प्रसन्नता थी। आदमी चेहरे मोहरे और उसकी आकृति से उसके सब कुछ चरित्र का आकलन कर लेता है। आप समझ लीजिए, सब कुछ यहाँ पर जैसे सब देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है। देव तो तीन है, लेकिन उनके ऊपर सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर है। वो सबके परम पिता परमात्मा और जगत पिता है। भगवान शंकर जगत पिता है। वो अपने लिए नहीं, इस सृष्टि की संपूर्ण संतान के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव का षड अक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। षड अक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। तब ऋषिवर बोले, ठीक उसी प्रकार प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वो जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। आप बगैर भगवान के जप और सदगुरु के दिया हुआ जो सदगुरु के माध्यम से मंत्र है, उसी के माध्यम से आपका हमारा कल्याण तय है। भगवान शंकर जगत गुरु है और संसार में आप जिसको सदगुरु बनाते हैं वो भी भगवान शंकर के ही समान। अभी कथा में निकला था कि अपने सदगुरु के प्रति सम्मान आदर, अगर आप अपने सदगुरु का सम्मान आदर, क्रियाकलाप, पूजा अर्चना, वंदना जो भी समर्पित भाव से करते हैं तो भगवान शंकर भी खुश होते हैं, सारे देवता भी खुश होते हैं और आपके पूर्वज, आपके पुरखा भी खुश होते हैं। बोल बाबा जी महाराज की जय। आपके पुरखा भी खुश होते हैं। अर्थात यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं, ऋषिवर ने कहा वो जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाली सिद्धि की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ और मुनि इस मंत्र का समंग्य रूप से सेवन करते हैं। राम नाम को जपते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री केतु गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का रा रामाय नमः, रा रामाय नमः, इन मंत्रों का जाप आप करते रहे। आपको इनमें से जो भी आपके गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, आपके स्वयं प्रेरणा के अनुसार आपके भाव में आता है, आप इनका मंत्रों का जाप करते हैं। अर्थात यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं, शिव जी के शुभ पंच अक्षर मंत्र में
सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रहते हैं। सच्चिदानंद भगवान स्वरूप सदा रहते हैं। भगवान शंकर के पंच अक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान स्वयं सदा रहते हैं। ये मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों का आत्मा है। ये मंत्र राज संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा है। इसके जब से सब मुनियों ने और निरामय पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार किया, इसी नाम के माध्यम से सभी मुनियों ने पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः, फिर ऋषियों नमः नमः शिवाय। इस मंत्र में नमः पद के अर्थभूत और संस्कार के द्वारा जीव भाव परमात्मा शिव में मिलकर और तद्रूप हो जाता है। अतः वो मंत्र साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है। हे ऋषियों, संसार बंधन में बंधे हुए देहधारियों के लिए हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ओम नमः शिवाय इस आदि मंत्र का प्रतिदिन पालन किया करते हैं। स्वयं भगवान इस मंत्र का देवधारी जीव की कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर स्वयं ओम नमः शिवाय इस मंत्र आदि मंत्र का प्रतिपादन किया करते हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय है, या ऋषिवर कहते हैं संतो हे महात्माओं, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र तीर्थ तप और यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं। इस मंत्र के जाप के पश्चात बहुत से संसारी मनुष्यों के लिए तीर्थ जप तप और यज्ञों की आवश्यकता नहीं रह जाती। देहधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं। कब? जब तक इसका नाम और इसका चिंतन नहीं करते, इस मंत्र का जाप नहीं करते। देखिए, आप अपना घर का काम करिए, जो धंधा चाहो वो करिए, खेत खलिहान दुकान मकान आप सब करिए, लेकिन भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का जाप करते। माने हम चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते, हम इस सृष्टि में जितने समय विचरण करने के लिए आए हैं, जितने दिन अपना इस संसार में जब तक हमको जन्म मिला है, हमारी सांस जिंदा है, तब तक इस मंत्र का जाप करते रहे, हमेशा जाप करते रहे। भगवान कभी नहीं कहते तुम खेत खलिहान का काम मत करो, भगवान कभी नहीं कहते तो तुम कोई धंधा पानी मत करो, कर्म करिए, लेकिन कर्म के साथ धर्म, धर्म के साथ भगवान का जाप करिए। ईश्वर का जाप आपको आगे ले जाएगा और आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी। आप अपनी रोजी रोटी को भगवान के नाम से, उसकी महत्तम के नाम से रोजी रोटी को चलाइए, आपके भंडार भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं हो सकते। आप हम खेत किसान काम करते हैं, अपनी किसान भाई जितना अनाज आता है उसमें से कम 2% 3% दान पुण्य के लिए उन किसानों को निकालना चाहिए। ऐसे ही जो हमारे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, नौकरी चाकरी वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा धन दान के लिए निकाल के अलग रख देना चाहिए। रोज नहीं कर पाते, लेकिन आप रोज निकाल के कोई एक डब्बा, एक पात्र बना लीजिए, 10 रुपए हर रोज उसमें डालिए। आपकी जो क्षमता है, 100 रुपए की क्षमता है, 3 रुपए के, 2 रुपए की, 5 पैसे की क्षमता है, लेकिन उस पर डालते रहिए, डालते रहिए। जब साल भर हो जाए, आप उसी धन को, अगर ज्यादा धन हो गया तो बढ़िया उससे ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, रामायण, कुछ भी रामचंद्र मानस, संत महात्माओं का भोजन, धर्म का कोई भी कार्य कर डालिए। धन कम है तो आपके लिए स्थान बहुत है, वो गुल्लक में से फोड़ के उस धन को वहां पर जाके जमा कर दो, जो महाप्रसादी में मिल जाएगा, आपका महायोग उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन करिए, हम भगवान के लिए नंबर 1 का दाना लाएं।
किसान भाई मैंने अधिकांश देखा है, एक नंबर का दाना नहीं लाते हैं। जब बाद में पीछे छानन छूनन बच जाता है तब सोचते कि ट्रॉली में अब डालने चलो, बालाजी मंदिर, गिरगाय मंदिर, ईश्वर खो में, तंत्रगुआ सरकार में, रावतपुरा में, कहीं भी जाके एक घंटा छोड़ देंगे, अंत में बात करते हैं। जबकि पहला दाना घर में आना था, दान में आना था, पहला दाना। ध्यान हो, मैं तो गांव का रहने वाला हूं। अब तो ट्रैक्टर से काम होते हैं, थ्रेसर से काम होते हैं। उस समय तो बैल टटियों के माध्यम से काम चलते थे, गरी लगती थी और वो क्या लगा देते थे, पैर भरते थे, पैर टटियां चलती थी, बरसावन होती थी, अनाज बढ़िया रास होती, अनाज की पहले बरसात फिर रास होती थी, और रास जब डालते थे एक पत्थर लाते थे भगवान शंकर का मार के, अकौआ बकौआ रख के वहां, और पानी वानी डाल के लीपा पोत और श्यावड़ी उसमें पहले माने ब्राह्मण के लिए जो मंदिर रहता था, मंदिर के लिए, भानेज के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, अतिथियों के लिए, उसमें से सबसे पहले निकाला गया। अब हम सारी परंपराएं पार कर गए, अब तो गोली टांग के सीधी बाजार ले जाते हैं या घर में। अच्छा, घर में कोई हमारी बहन बेटी तो कहती है बाबा के लिए, बाबा का कमा के धर गए, हम तो मर गए यहाँ पर। सभी नहीं कहते, सभी नहीं कहते, लेकिन अधिकांश आप देखेंगे जो सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन हो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कपड़ा हो, जो सबसे बढ़िया हमारी जेब में पैसा हो, माने गुना कटा पिटा नहीं, जो चमचमाता नोट हो, वही हमें दान करना चाहिए। जब आप चमचमाती चीज भगवान के चरणों में चढ़ाओगे, आपका परिवार, आपका संसार भी चमकता रहे। ऐसे ही भगवान का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय ये मंत्र निवास करता है, और इसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप, यज्ञ की आवश्यकता। देवधारी मनुष्य तभी तक दुखों से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकता है जब तक कि भी एक बार भी इस षड अक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं करता है। ये षड अक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञानों की निधि है। ओम नमः शिवाय संपूर्ण ज्ञानों की निधि माने खजाना, सारे ज्ञान इसी से प्रकट होते हैं। ये मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। ऋषि पर कहते हैं संतो, हे भक्तों, ये मोक्ष मार्ग करने वाला दीपक है। अविद्या के समुद्र को सोखने वाला, अविद्या के समुद्र को सोखने वाला बना ले, और महापातकों के जंगल को जला डालने वाला दावानल है। अतः हे संतो, हे महात्माओं, पंच अक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला, पंच अक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला कहा गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय, शूद्र एवं वन शंकर धारण कर सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सद्गुरु भगवान। मैं महाराज जी को प्रणाम करके कथा आगे बढ़ाता हूँ। इस मंत्र के लिए दीक्षा हो और संस्कार दर्पण समय शुद्धि तथा गुरुमुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र ये संसार के कल्याण के लिए महामंत्र, वो मंत्र सदा पवित्र है। ये मंत्र सदा ही पवित्र है। आप समझ लो इस मंत्र का। देखिए, हम सुनने के बाद यदि उस पर न चले, सुनने के बाद यदि अच्छे काम को न करें, हम उसको डिब्बा में ढक के रख दें, संसार में बंद करके रख दें, तो उद्धार नहीं होगा। हमको सुनने के बाद, समझने के बाद उस क्रिया को करना होगा। आपको क्रिया करनी होगी, सावधानी रखनी होगी, मंत्र का जाप करना होगा, अपना नम्र विनम्र भाव रखना होगा। हम केवल कथा के माध्यम से कह के विनम्रता रखिए। आपको विनम्रता का भाव जब यहाँ से उठते हैं, उसके पश्चात भी आपको घर परिवार में, समाज में, द्वार में, दरबार में, सभी जगह। ये नहीं कि हमने यहाँ तो बड़ी मीठी मीठी बात, चिकनी चिकनी बात कह डाली, लेकिन हम इसकी मान्यता नहीं करते, इस पर अमन, इसको अमन नहीं करते। आपको तो ये बात माननी पड़ेगी।
कथा कहलवाते थे महाराज, पारिषद बन जाते। लेकिन पारिषद का महत्व क्या है, कथावाचक का कर्तव्य क्या है? अभी हमने बहुत समझाने का प्रयास किया कि कथावाचक को चाहिए कि अपने श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़ के कदापि वो वहां से कहीं न जाए, वहीं शयन करे, नित्य क्रिया करे। लेकिन उसके पश्चात शास्त्री महाराज को चाहिए कि जहां पर श्रीमद् भागवत कथा बैठे हैं उनको अपना 7 दिन उस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और जो पारिषद बना है उसको भी 7 दिन तक नीचे बैठ, जमीन पर बैठ कथा सुननी और उस स्थान को न त्यागे, बैराग धारण कर ले। तेल, सावन, इतर, परफ्यूम आदि आदि इसका सेवन न करे, केवल तभी कल्याण है। मन में विचार बिल्कुल निश्चित संकल्प होना चाहिए और बगैर त्याग संकल्प के कभी भी आपका कोई भी आयोजन प्रयोजन जो भी आपका धार्मिक अनुष्ठान है वो परिपूर्ण और पूर्ण नहीं होता। आपको ध्यान रखना चाहिए, जब आप संतों के पास जाते हैं तो कुछ लेने जाते हैं, न कि उनसे कुछ उनको देने आते हैं। उनकी बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वही सच्चाई है। मर्यादा भगवान की सबसे बड़ी पढ़ाई है। भगवान रघुनाथ ने साफ कह दिया, अगर आप माला का जाप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, भजन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रामचरितमानस के अंदर बाबा हनुमान के द्वारा बाबा तुलसी ने जो लिपिबद्ध कर दिया है, आप उस मर्यादा को मान के अपना जीवन व्यतीत करो। मैंने आपकी पूजा स्वीकार की, आपका कल्याण हो। लेकिन जीव नहीं मानता, करता वही है जो अपने उसके मन में। अच्छा, दिखावा ठीक नहीं रहता। आप दिखावा करोगे माने बड़े बनोगे, बड़े बनने वो काम नहीं आएगा। दिखावा क्षण मात्र है। मैंने रावण का उदाहरण प्रातःकाल दिया था कि रावण बहुत बड़ा प्रचंड विद्वान था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, भक्ति शक्ति सब कुछ था उसके पास। शीश चढ़ा दिए, भक्ति में इतना अंधा हो गया, शीश काट के भगवान शंकर के चरणों में डाल। एक शीश काटता था 2 लग जाते थे, 2 काटता 4 लगते थे। भगवान शंकर खुश हो गए और भक्ति में कैलाश को हंसी हंसी में उठा लिया। महाराज हंसी हंसी में भगवान शंकर मोहित हो गए, वरदान दे दिया। सारे वैभव, सारी शक्ति, सारे मंत्र, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ज्ञान देने जाते थे। रावण को ब्रह्मा जी महाराज ज्ञान देने जाते थे। आनंद रामायण में जो मैंने प्रसंग देखा है, ब्रह्मा जी रावण को घर ज्ञान देने जाते। एक दिन ब्रह्मा जी से रावण ने पूछ लिया, बोले हे महामहिम है पितामह, ये संसार की रचना किसने की है? बोले मैंने की है। तो बोले फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि किसका जन्म कैसे और किसका मरण कैसे और किसके माध्यम से। बोले हाँ, तो आज मुझे कृपा करके बताएं कि मेरी मौत किसके माध्यम से होगी, मेरा मरण किसके माध्यम से होगा। ब्रह्मा जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, राजन ये तो जिसका जीवन उपाय मृत्यु भी तय है, मौत भी तय है। आप छोड़िए, आपको वेद शास्त्र किसी पर ज्ञान अर्जित करें, इस पर चर्चा करें। बोले नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। बोले आपको बताना ही पड़ेगा, आशीर्वाद आपको बताना ही पड़ेगा, अन्यथा तो भाई रावण की अन्यथा बड़ी खतरनाक होती। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज अब मैं क्या बताऊं। माने रावण का जब आदेश होता था तब ब्रह्मा जी भीतर आते। महाराज आए दूसरे दिन महाराज अंदर चले गए। बोले आपने मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए। बोले देखो भाई राजन, ऐसा विधि में विधान है, ऐसा वेद में लेख है कि तुम्हारी मृत्यु कौशल्या पुत्र
दशरथ नंदन श्री रघुनाथ के माध्यम से होगी, ऐसा लेख में लिखा हुआ है। जय हो। तो मालूम है रावण क्या बोला उसी समय? बोले ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी लेख में मेघ ठोक देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भी है राजन, ये सब बाकी बेकार बातें हैं, लेख में कभी मेघ नहीं ठोकती, तुम्हारी मृत्यु राम के द्वारा ही तय है। मैं उधर लंबी कथा चली जाएगी, नहीं जाना चाहता हूँ। तो विधि ने जो विधान बना दिया है, हमारा जीवन हुआ है तो हमारी मौत भी तय है। अगर हमारा जीवन है तो मौत भी हमारी तय है। अर्थात महाराज ये शिव 2 अक्षरों का मंत्र बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है। ऋषिवर कहते हैं हे महात्माओं, ये मंत्र सदा पवित्र है। शिव ये 2 अक्षर का मंत्र ही बड़े बड़े पातकों का नाश करने में समर्थ है। और उसमें नम पद जोड़ दिया गया है, तब तो ये मोक्ष देने वाला हो जाता है। जब नम कर दिया शिव नम, महाराज नमः शिवाय, नम शरणागत, ये तो मोक्ष दान देने वाला है। जो गुरु निर्मल शांत साधु, जो गुरु जो सदगुरु निर्मल साधु स्वल्पभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्र हो, उनके द्वारा दया पूर्वक दिया हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता। यदि आपके गुरु सदगुरु समान भाव के, शांति भाव के, पवित्र है, दयावान है, क्रोधी नहीं है, कलेशी नहीं है, बात निर्मल है, निष्पाप है, निष्कपट, आपका गुरु निष्कपट। देखिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, निष्कपट तो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतु बंधु, गोकर्ण और नेमी मारंड, ये सब क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने वाले।